लीनियर एक्सपेंशन देखिए, लीनियर एक्सपेंशन पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग कई सारे पॉइंट्स को लिखाए थे, है ना। डायग्राम हमने बनाया था वो कुछ इस तरीके का था, जिसको कि हम लोग एल माने थे। और एक्सपेंशन के बाद मतलब इसको अगर ऐसा कह दे कि यहाँ पर टाइम t1 है, जिस पर लेंथ l1 है, और यहाँ पर टाइम k2 है, जहाँ पर लेंथ l2 है ना। जिसमें कि हमारे पास t2 इज ग्रेटर देन t1, देखिएगा t2 इज ग्रेटर देन t1 ऐसा आया था। अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड में एक्सपेंशन होगा, है ना, रॉड में एक्सपेंशन होगा। तो रॉड में एक्सपेंशन होगा तो फिर यहाँ से हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि ये चेंज कितने का होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ कहेंगे कि डेल एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1, ये हमारे पास चेंज है। और हमने इस पर डिफाइन किया था लीनियर एक्सपेंशन में कि फ्रैक्शनल चेंज in length is directly proportional to the absolute temperature, क्या चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा वही चेंज रहेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डेल एल अपॉन एल, इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोलते हैं, है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि अच्छा, तो यहाँ पर इनिशियली हम आपको L1 माने हैं ना, L1 लिख देते हैं। यहाँ से डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए, और इसको जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट का भी सिंबल इसी तरह का है, लेकिन उसको मानते हैं अल्फा, है ना। तो यहाँ से ये अल्फा मिल जाएगा और ये डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से ये एल है L1, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि डेल एल इज इक्वल टू यहाँ से अल्फा एल अल्फा L1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। इसको सेट कर दीजिए, तो L2 बराबर यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से L2 बराबर हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से यही हमारे पास जो है L2 का रिलेशन हो जाएगा, जिसमें ये हमारे पास क्या था, अल्फा था हमारे पास, और अल्फा ही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है ना। उसको लॉक कर लीजिए, L1 इज इक्वल टू L0 मान लीजिए, और इसके बारे में लिख लीजिए लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड L2 हो जाएगा आपको लेंथ एट 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। अलग अलग टाइम पर हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो T के ही बराबर होगा, यही बात है ना। यानी कि डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस 0 बराबर T ही होगा, ठीक है, ये बात है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक राउंड और हम बना लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि डेल एल इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से डेल एल बाई L1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि अल्फा का रिलेशन डेल एल बाई एल इंटू डेल्टा T। हाँ
कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, del L is equal to L1 अल्फा डेल्टा t। ऊपर वाला जो रिलेशन था, हाँ, अब ऊपर वाले रिलेशन में यहाँ से वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा, तो यहाँ पर डेल, तो डेल की जगह तो डेल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा यहाँ डेल थी, अच्छा थर्ड स्टेप में 1 2 3 यहाँ पे, अच्छा ऊपर से यहाँ से 1 2 3, हाँ ओके ओके, डेल एल यहाँ डेल टी होगा ना, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेल एल बाई एल इंटू टी, ये हो जाएगा, देखिए होगा ना। फ्रैक्शनल चेंज in the given area of plate, fractional change in the given area of plate due to heating, is directly proportional to the change in temperature, directly proportional to the change in temperature, is called areal or superficial expansion, areal और superficial expansion। तो यहाँ से हम लोग ये हम लोग एरियल प्लेट कंसीडर करेंगे, है ना, और यहाँ से देखिए यहाँ पर इनिशियली जो है हमारे पास ये जब हमारा एरिया ये था तो इनिशियली A1 था जब टेम्परेचर T1 था, और अब ये एरिया बना A2 जब टेम्परेचर है T2। अब यहाँ सोच के देखिए, ये हमारे पास लेंथ, मान लेते हैं कि ये लेंथ है A और ये ब्रेक होगा, इसको मान लेते हैं B, है ना। तो एरिया A1 बराबर A इंटू B, है ना। जैसे ही हम लोग T2 टाइम की बात की, तो इस T2 टाइम में हमारा ये जो लेंथ है वो इनिशियल, तो हम इसको बोल सकते हैं A प्लस डेल A, है ना। जिसमें आप अगर ऐसा कहें कि दोनों तरफ जो बढ़ा वही हमारा डेल A है, तो इसका ऐसे ही दिखा सकते हैं, यहाँ से बढ़ गया डेल A1 और यहाँ पे बढ़ गया डेल A2, और यहाँ से हमारे पास डेल A बराबर हो गया डेल A1 प्लस डेल A2, ठीक है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जो है A1 बराबर A इंटू टी हो गया,
दूसरा हमारे पास जो निकलेगा A2, ये A2 जो निकलेगा, ये A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें भी तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको B प्लस डेल बी, क्या हो जाएगा, B प्लस डेल बी। तो यहाँ से B प्लस डेल बी हमने लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाँ, यहाँ से हमारे पास जो है आपको A प्लस डेल A इंटू B प्लस डेल B, है ना, ये क्या बनेगा ना, ओके 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 ओके, अरे ठीक है ना। तो ये फाइनल एरिया होगा। अब इन दोनों का जो एरिया का चेंज होगा, है ना, तो एरिया का चेंज, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन था, अभी तो हमने लिखाया कि फ्रैक्शनल चेंज, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया ड्यू टू हीटिंग। तो फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे तो डेल A बाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से, तो डेल A बाई A इज इक्वल टू, अभी अल्फा प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर दूसरा हम लोग साइन देंगे और वो साइन होगा बीटा, क्या होगा, बीटा, बीटा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारा A1 कर दो, तो डेल A इज इक्वल टू A1 बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास A2 बराबर A1 प्लस A1 बीटा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से A2 बराबर A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये को